जय हिंद साथियों, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम बसही गांव में मौजूद हैं, जो लालगंज तहसील के क्षेत्र में आता है। और इससे पहले भी हमने प्रधान जी का इंटरव्यू लिया था कि हमारे साथ में मौजूद हैं बसही के प्रधान सालहीन साहब। और जैसा अभी आज हमने इनके गांव में घूम के विकास को भी देखा कि बहुत ही अच्छा विकास हुआ। और जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पूरे आजमगढ़ के अंदर, पूरे यूपी में बिजली की हड़ताल थी और ख़ासकर पूरे आजमगढ़ में लाइट नहीं थी। उसके बाद उस टाइम भी बसही के अंदर लाइट मौजूद थी। तो हम बात करेंगे यहाँ के प्रधान साहब से कि प्रधान साहब, आपके गांव का हमने विकास देखा, जिस हिसाब से आपके बारे में, आप चर्चित इंसान हैं, आपके बारे में जगह जगह चर्चा हो रही थी। तो हमने गांव में घूम के देखा तो माशाल्लाह आपका विकास तो बहुत ही प्यारा लगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी देखी कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली की संकट थी, हड़ताल चल रहा था और ख़ासकर पूरे आजमगढ़ में नहीं थी लाइट, लेकिन आपके गांव में लाइट कैसे थी? सर, मेरे गांव में जो लाइट थी उसमें मेरे गांव वालों का काफ़ी योगदान रहा और जिससे प्रशासन का भी योगदान रहा कि हम लोग जब पता ये चला कि 7 बजे लाइट नहीं आई, ब्रेक डाउन हो गया 33,000, फिर पावर हाउस पे पता किया कि कोई सारे टेलीफोन बंद हुए। फिर एसडीएम साहब से बात की कि एसडीएम साहब ने हमें फ़ौरन बुलाया। उन्होंने बताया कि आपके लाइनमैन कहाँ मिलेंगे, घर बताइए, जानते हैं। तो मैं, मेरे गांव के लोग, मेरे साथ में मेरे दोस्त लाइनमैन के घर पहुंचे। उनके घर वालों से, प्रशासन की मदद से लाइनमैन को उठाया गया। रात में बिजली, रात ही में तकरीबन उन खेत खेताड़ी इधर वो जो जहाँ छिपे थे उनको लाया गया। और वो रात में हम लोग काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद तकरीबन 11-12 जगह वो ब्रेक डाउन किए थे, बिजली को जंपरिंग किए थे तार को जी। जिसे हम लोगों ने रात को तकरीबन 1 बजे तक उससे खुलवाया गया। और फिर खुलवाने के बाद हम लोग रात को बिजली बहाल कराए। अच्छा, तो हमारा ऐसा देवगांव फीडर देवगांव ऐसा बहुत सी जगहों पे देखा गया। जैसे हम उस वक्त भी हम कवरेज कर रहे थे लालगंज हेजिल, तो हमने बराबर वहाँ पर देखा कि आप वहाँ पर भागम दौड़ी कर रहे थे। हर गांव के अंदर इस तरीके की समस्या हुई है कि ये बिजली मैन जो हड़ताल पे गए थे तो जगह जगह वायरों को जंपिंग बांध के गए थे। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि देखिए आप हड़ताल पे जा रहे हैं, वो आपका संविधानिक हक है कि आप अपनी बात को मनवाने के लिए स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से लाइट को खराब किया गया तो ये एक जुर्म है कि नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल जुर्म है। जिस तरह से हमने अपने अधिकारियों से इस बात को कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, जो लोग इस तरह के स्ट्राइक किए थे। मगर हमारे जो लाइनमैन तो जो गए स्ट्राइक के, मगर हम लोगों से जब उनकी मुलाकात हुई तो रात में आकर के काम किए हमारे देवगांव सब स्टेशन के लाइनमैन। अच्छा। बाकी अदर लोगों के लिए जैसा कि आपने देखा होगा, हम 3 दिन तक वहाँ हम लोग लगे रहे एसडीएम साहब के कहने के आदेश पे कि और जगह की लाइन भी चालू हो जाए, मगर वहाँ के लाइनमैन ना मिले। और गांव वालों की मतलब वो उनको जानकारी भी नहीं थी कहाँ से ये सब जंपरिंग की है। काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद भी फिर बैरीडी की लाइन चालू हो पाई, बाकी अदर जगह की लाइट नहीं चालू हो पाई। अच्छा प्रधान जी, जैसा कि हमने देखा कि उस दिन जब लाइट की ये समस्या चल रही थी जी तो आपके जो लालगंज के जो विधायक है पप्पू आज़ाद, जी जो मायावती पार्टी की से बिलोंग करते हैं, बसपा से, तो वो बाज़ार में तो घूम रहे थे, तो क्या उन्होंने आपकी समस्याओं पे कुछ ध्यान दिया या आप लोगों से कुछ मुलाकात की? नहीं, मुलाकात तो हम लोगों से कोई वार्तालाप उनसे विधायक जी से नहीं हो पाई। अच्छा, तो इसमें विधायक का कर्तव्य बनता था कि नहीं कि गांव की, जब क्योंकि वो लालगंज क्षेत्र के विधायक है, तो क्षेत्र के लोगों को अगर कुछ समस्या आती है तो विधायक का कर्तव्य बनता था कि नहीं कि लोगों की परेशानियां? विधायक जी को आना चाहिए था। अब किस मशगूलियत से इस बात पे विधायक जी से मेरी कोई चर्चा नहीं हो पाई, किस बिना पे, या कहीं मशगूल थे या किसी वजह से नहीं आ पाए, जबकि उनको आना चाहिए था। अच्छा, आप जो बिजली के तार का जो बदली करवा रहे थे, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा, तो अब ये जैसे हमने देखा कि तार तो पूरी मेरे ख्याल से शायद कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट हो गई। अब आगे आपका क्या लक्ष्य है आपके गांव के लिए? आगे लक्ष्य बिजली का कि जो हमारे ट्रांसफार्मर जो क्षमता वृद्धि की वजह से काफ़ी बार जो जल जा रहे हैं, उनको क्षमता वृद्धि करके उनको बड़ा किया जाए। अच्छा, तो जैसा कि अभी आपने देखा हमारे साथ में सालहीन साहब थे, बसही के प्रधान। अब हम आगे चलेंगे, कुछ यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे इस विषय में बात करेंगे। तो ये जैसे कि अभी हमारे साथ में ये भाई साहब मौजूद है। भाई साहब, आपका शुभ नाम? सासऊ साहब, ये प्रधान जी ने जितनी बातें कही हैं, क्या ये सही है? नहीं, प्रधान जी तो हमारे सिर्फ गांव के ही लोगों को देखते हैं। अच्छा। हाँ, सारा काम जो है कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी कोई भी हो, 12 बजे रात को, 2 बजे रात को या दिन में, कोई भी दिक्कत वाली बात है
अच्छा, प्रधान प्रधान वहाँ जी ने कुछ पहुँचते हैं। ऐसा हमने सुना कि कुछ ऐसा जनरेटर का भी बंदोबस्त करके रखा है कि किसी के घर पे किसी की डेट उठ हो जाए तो वहाँ जनरेटर ऐसा- बिल्कुल डेट हो जाती है यानी तो बस आप ये मानते हैं कि गांव के अंदर प्रधान जी ने विकास इस किया है? इलाके में हमारे यहाँ सालीन प्रधान जैसा कोई प्रधान ही नहीं है। अभी किसी की मैयत हो गई तो वहाँ कब्रिस्तान के ऊपर लाइट नहीं है, जनरेटर लगाते हैं, पूरी लाइट एकदम तो उसका खर्चा कौन सहता है? प्रधान के ऊपर जाता है। अच्छा, पूरा प्रधान जी से पूरा डीजल, जनरेटर, गाड़ी सब कुछ प्रधान की रहती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे हमारे साथ में ये एक चाचा मौजूद है। चाचा, आपका नाम? सलामुद्दीन जी। सलामुद्दीन जी, क्या ये गांव के प्रधान सालेहीन जो हैं उन्होंने विकास किया है? जितना ये बता रहे हैं उतना विकास हुआ है? हमारी समझ से तो उतना विकास तो विधायक ने किया, जो विधायक का फर्ज बनता था। कौन है विधायक? पप्पू आजाद, किस पार्टी से हैं? बसपा से, बसपा बोले तो बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज अच्छा, यानी विधायक से ज़्यादा विकास प्रधान ने किया है। प्रधान ने किया। तब की अब आप समझ लीजिए। तो अब आपका क्या नाम क्या कि जैसे ये प्रधानी आने वाली है तो कौन प्रधान होना चाहिए फिर इस गांव का? देखो, आदमी के तो जात बिरादरी से लेना नहीं, है ना। आपकी सोच के ऊपर है कि किसको प्रधान? हमारी सोच तो ये, चाहे विधायक हो चाहे प्रधान, जो काम करे, जो विकास करे, उसको वोट देना नहीं, चाहिए। जैसे आपके गांव में आप कह रहे हैं कि विधायक से ज्यादा किया है, हाँ, तो आपकी सोच क्या है कि अगला प्रधान कौन हो? सालेहीन हो कि कोई और हो? नहीं साली हो, सालेहीन हो। हाँ। मैंने आपको दिखाया था कि कुछ लोगों का हमने इंटरव्यू लिया था और अभी हमारे साथ में ये बसही के एक ज़ईफ नाना हैं, नाना रियाजुद्दीन साहब। नाना, आपके गांव में विकास हुआ है? बहुत ज़्यादा विकास हुआ। जरा जोर से नाना। विकास ज़्यादा हुआ, अच्छा हुआ विकास। अच्छा, ये किसने कराया है? सालहीन प्रधान ने कराया है। तो आप उनके कार्य से खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं। बेस्ट प्रधान, अच्छा, यानी बेस्ट प्रधान। बेस्ट प्रधान। तो अब अगला प्रधान आप किसको बनाना चाहेंगे अगर प्रधानी फिर होगी तो? मैं जीवित रहा जी, तो मैं अपने सालहीन प्रधान बनाऊंगा, सालेहीन को ही वापस प्रधान बनाएंगे। वापस प्रधान। यानी जैसा सालेहीन प्रधान ने कहा कि उन्होंने, जैसे कि और लोगों ने कहा कि गांव में विकास हुआ है, तो यानी विकास हुआ है। विकास तो अब तक मेरी 80 साल उम्र हुई, जी, किसी प्रधान ने नहीं इतना किया है जितना सालेहीन ने किया। जितना सालहीन ने कर दिया। यानी आप इनके कार्य से खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, और मेरी कामना है, दुआ है कि ये इसी तरह बने रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह गांव का विकास और करते गांव रहें। का विकास करते रहें। तो ये जैसा देखा कि आपने हमारे साथ में एक बुजुर्ग नाना थे और उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि किस तरीके से विकास हुआ है। अब्दुल रहीम साहब, ये दिखाइए कि जैसा ये होता है कि कह रहे इंटरलॉकिंग रोड की होती है, लेकिन हम जब ये गांव का सर्वे कर रहे हैं तो ये देखिए आप कि ये पूरा दरवाजे तक ये एक काम करने का जो तरीका होता है कि इंटरलॉकिंग फ्यूचर में कभी कुछ टूटे फूटे नहीं, टेढ़ा नहीं हो। और वहीं पर अगर ये देखा जाए तो ये गली है पतली सी, लेकिन इस गली में भी आप देख सकते हैं कि पूरा इंटरलॉकिंग है। इस तरफ भी अगर आप देख सकते हैं तो इंटरलॉकिंग है, जो कि इंटरलॉकिंग बनती है तो उसका एक मैप होता है कि 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट। लेकिन ये काम करने का तरीका आप ये देख सकते होंगे कि गली की दोनों, घर की दोनों दीवालों को जिस तरीके से मिला के और उसको एकदम ब्लॉकेज किया गया है कि फ्यूचर में चाहे ये प्रधान रहे या ना रहे, लेकिन जनता को तकलीफ ना हो। तो ये एक अच्छे इंसान की और एक अच्छे काम करने वाले की ये पहचान होती है कि काम के अंदर वो सफाई दिखाए, और वो सफाई पूरी दिखने में आ रही है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे साथ में गांव के 2 लोग भी मौजूद थे और हमने इस चीज़ की तफ्सीस की, और इस तफ्सीस में 100 में से 100 नंबर सालेहीन प्रधान को मिला है और बहुत ही अच्छा उन्होंने कार्य किया। जैसे हमारे साथ में एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा कि जो विधायक का फ़र्ज़ बनता था उससे ज़्यादा प्रधान ने काम किया है। तो सही मानों में गांव प्रधान की ज़बान से सुने हुए अल्फाज तो सत्य नहीं हो सकते, क्योंकि हर आदमी अपनी बड़ाई दिखाता है, लेकिन सत्य वो कब साबित होता है कि जब गांव के लोग उस आदमी की अच्छाई को बयान करें, उनके काम को बयान करें। तो जैसे एक वो बहुत बीच में एक नारा चला था कि विकास बोलता है, तो उस तरीके से हमने देखा कि सालेहीन प्रधान का विकास बोलता है। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ में मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।